गुज़िश्ता शब बहुत जिद की थी मैंने अपने नाना से, मुझे अगले मोहल्ले लेके जाएं वो। खिलौनों की दुकानें हैं जहां पर, और वहां से कुछ खिलौने भी दिलाएं वो। तो नाना ने कहा मुझसे, खिलौनों की दुकानें बंद हैं, मिलकर सवेरे जाएंगे। पर मैं बजिद था और बहुत रोया, न आधी शब तलक सोया। सहर होते ही नाना ने जगाया और मेरी माँ को भी बतलाया, मुझे वो लेके जाएंगे, मुझे टॉफी, मुझे बिस्किट, खिलौने भी दिलाएंगे। सो माँ ने चाय और एक रात की रोटी पे थोड़ा सा लगाकर घी दिया नाना को और मुझको। वो खाकर हम अभी घर से ही निकले थे। गली के एक कोने से कई फौजी बड़ी बंदूक थामे आ गए यकदम। अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। नाना ने मुझको गोलियों की जद में आने से बचाया और बदन की आड़ में मुझको छुपाया, और वो सारी गोलियां उनको लगी मुझको बचाने में। जमीन पर गिर गए हैं वो, बदन है खून में लथपथ, ना उनकी सांस जारी है। तो अब क्या मेरी बारी है? वो फौजी जान नाना की अगरचे ले चुके, लेकिन मेरे नाना को अब वो छू नहीं सकते। ये सोचा और जल्दी से मैं सीने पर चढ़ा। नाना के आंखों में मेरी आंसू है, लेकिन ज़हन में है बस कि नाना के बदन को तो बचा दूं मैं, और उन नापाक हाथों में न जाने दूं कि ये नाना नहीं है अब, कि ये नाना नहीं है अब, तो ये कश्मीर है मेरा।